Hush. Hush. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मोड के लिए दूसरा जो अंतिम फॉर्मूला है उसके लिए अब हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि एल मॉडल फ्रीक्वेंसी जिस क्लास इंटरवल में पड़ता है उसका लोअर लिमिट है, वैल्यू एल होता है। एफ ए मॉडल फ्रीक्वेंसी के ठीक ऊपर की फ्रीक्वेंसी को एफ ए कहते हैं और एफ बी मॉडल फ्रीक्वेंसी के ठीक नीचे की फ्रीक्वेंसी को एफ बी कहते हैं। एफ ए का मतलब अबव फ्रीक्वेंसी, द अबव फ्रीक्वेंसी, द अबव एंड फ्रीक्वेंसी द बिलो। और आई तो आपको पता है लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल होता है। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये फार्मूला अगर मोड निकालने के लिए आता है तो जस्ट लाइक मीडियन ही है ये, लेकिन इसको हम लोग अब हम लोग इसको समझते हैं बोर्ड पर। ये बोर्ड पर दूसरा क्लास है, हाँ सेकंड क्लास। मैं हर क्लास के नंबर को बोलती जाती हूँ, मेंशन करती जाती हूँ, इसलिए उसकी वजह ये है कि अगर कोई क्लास पहले अपलोड हो जाए, ये तो टेक्नोलॉजी है, और पहले अपलोड हो जाए तो आप लोग उसको क्लास के हिसाब से। अभी पीजी के साथ ये चीज़ हुई कि उनको मैंने तीसरा क्लास पहले भेज दिया, दूसरा क्लास नहीं भेजा था, तो वो लोग थोड़ा कन्फ्यूज़न में आ गई। बट ये है कि उन लोगों की टेंडेंसी है थोड़ा पूछ लेती हैं, तो मैंने इमीडिएटली दूसरा क्लास नंबर 2 जो क्लास नंबर 2 था वो मैंने भेज दिया। अब आइए, अब हम लोग इसको बहुत डीपली इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग इसको बहुत डीपली पढ़ने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर हम निकालेंगे कि कौन क्लास इंटरवल जिसमें अब देखिए यहाँ पर भी जो है 50% ऑफ द स्कोर की बात आ रही है, 50% ऑफ द स्कोर की बात आ रही है। तो ये जो मोड है एवरेज हमेशा सेंट्रल टेंडेंसी हमेशा जो है वो मोड के वो 50% पर एवरेज पर आता है। तो 15 का आधा 5 और 7, ये 2 और 5 7 और 10, तो यहीं पर हमारा ये मॉडल फ्रीक्वेंसी एमएफ इसको कहेंगे हम। ठीक है, मॉडल फ्रीक्वेंसी हो गई। और अब हम जब ये आ गया तो हमको पता चल गया कि लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इन विच क्लास इंटरवल वेयर द मॉडल फ्रीक्वेंसी लाइज, जहाँ पड़ती है। तो ये यहाँ पड़ रही है इसमें। इसका जो लोअर लिमिट होगा, मैंने लोअर लिमिट पहले भी आपको बताया है। लोअर लिमिट क्या होता है, एक नंबर जो है वो शुरू होता है नीचे से, यानी इस 14 और 15 के बीच की जो अंक होगा वही लोअर लिमिट कहलाएगा। तो आप 14 और 15 के बीच में 14 दशमलव यहाँ हम लिख रहे हैं, हो जाना चाहिए, अट जाना चाहिए इसी में, 14.5 एल हो गया। इसको थोड़ा मिटा करके हम ऊपर लिख देते हैं इस फॉर्मूला को। बहुत मुश्किल है भाई, बोर्ड छोटा पड़ जाता है और इस पर लिखना, भींगे पर लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको भी हम मिटा देते हैं और इसको भी मिटा देते हैं, सबको मिटा दिया। ये फॉर्मूला भी हम हटा देते हैं अब। ठीक है, अब बिल्कुल क्लियर बोर्ड पर हम लोग काम करेंगे। ये फॉर्मूला हटा देते हैं। फॉर्मूला क्या है, एल मोड का, जो ग्रुप्ड स्कोर का मोड है उसका फॉर्मूला एल प्लस एफ ए बाई एफ ए बोलिए माइनस
एफ ए प्लस एफ बी, देखना पड़ा हमको, दिमाग से निकल जाती इतनी गर्मी, और ये आई। अब यहाँ पर 14.5 हो गया आपको, ये 14.5 हो गया एल, प्लस एफ ए, मैंने पहले ही लिखा था कि मोडल फ्रीक्वेंसी के ऊपर की फ्रीक्वेंसी अबव जो होती है वो, यहाँ पर ये है एफ ए और ये है एफ बी। तो ये एफ ए यानी 7 डिवाइडेड बाई एफ ए प्लस एफ बी, एफ ए प्लस एफ बी, एफ ए वैल्यू है आपका 7 प्लस एफ बी यहाँ है आपका 5 और गुना 3, क्लास इंटरवल इसमें 3-3 का है। तो अब मोड निकालेंगे तो 14.5 जोड़ 7/12, इन दोनों को जोड़ दिया, गुना 3 अब हो गया 14.5 जोड़ 12 से 7 को भाग देंगे। आप 12 से 7 को जब भाग देंगी तो 12 नहीं, 7 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 0.58। एक तो ये 0.58 भी हो जाएगा। दूसरी तरफ एक और तरीका है कि ये इसको यहाँ से यहाँ काट देते हैं तो हमको क्या आता है, इसको काट देते हैं तो 4×12 आ जाता है। तो हम लोग 7/4 भी लिख करके और 7/4 लिखेंगे और 4 से 7 को जब भाग देंगे तो 1 point something हमको आएगा, 1.75 यहाँ पर हम कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। 7 को हम 4 से भाग दे देते हैं तो एक बार गया तो यहाँ पर 3 बच गया और दशमलव दे के जब हम 0 देंगे तो 7 चौके 28 हो गया, 28 हुआ और फिर यहाँ पे 2 बच गया और 0 देंगे तो 5 चौका 20 कट जाएगा। ये ठीक है। और 14.5 जोड़ 1.75 इज इक्वल टू 5 and 2.61 16.25 क्या हुआ, मोड हुआ। तो मोड वैल्यू यहाँ पर 16.25। मैं फिर से दोहरा देना चाहती हूँ कि मोड इज़ द क्रूडेस्ट मेथड ऑफ मेजरिंग द सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति को जांचने की सबसे कमज़ोर विधि मोड को माना गया है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस घटता नहीं है क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जहां हम सिर्फ इस नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स मोड का ही इस्तेमाल करने में सक्षम होते हैं। ये इसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब हम हाई लेवल रिसर्चेस करते हैं तो मोड को हम ज़रूर उसमें कहीं कहीं पर नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स की अप्रचलित सांख्यिकी की जब ज़रूरत पड़ती है तो मोड उसमें एक होता है जिसको कि हम इस्तेमाल करके अपना काम चला सकते हैं और इसका इम्पॉर्टेंस अदर सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स या प्रोसेस मेथड्स के तुलना में कम है, ये बात
एक सत्य है। तो यहाँ पे पार्ट 2 स्टूडेंट्स आपका ये क्लास फिनिश होता है और आई थिंक कोर्स भी कंप्लीट हो गया। बाय स्टूडेंट्स, रिपीट द वीडियो अगेन एंड अगेन, तभी आपकी समझ में पूरी बात आएगी, वरना स्टैटिस्टिक्स को इस तरह पढ़ना आसान नहीं है। एक बार से किसी भी सब्जेक्ट को नहीं, मेमोरी ट्रेसेस बनाने के लिए किसी भी लर्निंग मटेरियल को जब हम बार बार दोहराते हैं तभी हमको समझ में आ पाता है। ये कि सिर्फ स्टैटिस्टिक्स या किसी एक विषय के लिए नहीं है, बल्कि सभी विषय जो हम लर्निंग मटेरियल के साथ ही हम पढ़ाते हैं, कि लर्निंग मटेरियल को जितनी बार रिवाइज किया जाता है, जितनी बार उसके मेमोरी ट्रेसेस को डीपर किया जाता है, उतने ही अच्छी लर्निंग बनती है। और बार बार जब तक हम इसको नहीं देखेंगे, नहीं करेंगे, हमारा सीखना या लर्न करना संभव नहीं है। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, यंग फ्रेंड्स। तो मैं इस वीडियो में बाय कह रही हूँ।